वह बेहद डरावनी काली रात थी। सभी लोग अपने बिस्तर में दुबक कर सो रहे थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सब अपने लिहाफ में पूरी तरह से घुसे हुए थे। माँ ने घर में आग ला करके रख दी थी, जो बहुत चमकीली थी। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप अपने लिहाफ में घुसा हुआ था। आज मकर संक्रांति के दिन वह पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग धागा मांग रही थी और वह धागा देते जा रहा था, देते जा रहा था। देखते ही देखते पतंग आसमान को छूने लगी और बहुत ऊंचाई पर चली गई। तभी बगल के छत से दूसरे व्यक्ति ने उसकी पतंग को काट दिया, जिसका उसे बहुत सदमा लगा और पतंग झूलते 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 धीरे 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 एक सूखे पेड़ पर आकर अटक गई। रमेश बहुत उदास हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह अपने घर चला आया। रात हो चुकी थी, सभी लोग सोए थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर अपना पतंग याद आ रहा था। उससे रहा नहीं गया। जब सब लोग सो गए तो वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी इच्छा हुई कि एक बार जाकर उस पतंग को देख आए। वह कैसा है, कहीं उसे कोई उतार तो नहीं ले गया। वह एक बार उस पतंग को उतार करके फिर से उड़ाना चाहता था, क्योंकि वह उसकी सबसे प्रिय पतंग थी। वह बिस्तर से नीचे उतर आया, जैकेट पहना और चुपचाप देखा तो घर के सभी लोग सोए हुए थे। रात बेहद काली थी। ठंड के मारे सभी लोग अपने बिस्तर में छुपे हुए थे। कोई किसी को नहीं देख रहा था। उसने समय देखा। 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। वह चुपचाप बिना आवाज किए हुए दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर काफी ठंड थी और बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसे बस अपना पतंग चाहिए था। वह धीरे 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 उस सूखे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह बढ़ता जा रहा था, जंगल और भी घना होता जा रहा था। वह जंगल में प्रवेश कर चुका था। उसे बस अपना पतंग देखना था और उसे कुछ याद नहीं था। वह धीरे धीरे जा रहा था। तभी दूर से ही उसे अपना पतंग दिखा। वह पतंग पर नजरें जमाए हुए धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा था। जब पतंग और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब उसे महसूस हुआ कि पतंग धीरे धीरे हिल रही है। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से वह हिल रही हो। वह और आगे बढ़ा। जब पतंग और स्पष्ट दिखने लगी, तब उसे पता चला कि पतंग और जोर जोर से हिलने लगी, जबकि अगल बगल के पेड़ पौधे और पत्ते इतनी जोर से नहीं हिल रहे थे। उसे हैरत हुई और डर भी लगा कि पतंग अपने आप कैसे हिल सकती है। तभी उसे अपने अगल बगल कुछ सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। जंगल में कौन सिसक रहा है? उसने अपने अगल बगल देखा। अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह और आगे बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही और वो चलता जा रहा हो, चलता जा रहा हो। वह बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जब वो पास पहुंचा तो पतंग और भी जोर जोर से हिलने लगी। उसने पेड़ के नीचे देखा तो उसे एक बच्चा नजर आया। एक बच्चा जो अर्धनग्न अवस्था में था। इतनी ठंडी थी, वह ठिठुरा हुआ था और उसके बदन पर पूरे कपड़े तक नहीं थे। उसने देखा कि पतंग से उसकी कटी हुई डोर लटक रही है और उस डोर को वो बच्चा थामे हुए खींच रहा है, जिससे वो पतंग हिल रही है। तभी उसके देखते ही देखते कितने सारे और भी बच्चे वहां पर आ गए। मैले कुचैले अर्धनग्न बच्चे। ये सभी उस पतंग को उतारने का प्रयास करने लगे। इन सभी में एक जोश था।
ये पतंग को उतारना चाह रहे थे। तभी सिसकियों की आवाज़ और तेज होने लगी। रमेश ने मुड़कर दूसरी तरफ देखा। उसने देखा कि कुछ और भी बच्चे हैं जो पेड़ से टिक लगा करके बैठे हैं। ये बहुत ही उदास हैं और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत भूखे हों। वे पेड़ की पत्तियां तोड़कर खाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्हें थूक दे रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह समझने की चेष्टा करने लगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी उसमें से एक बच्चा ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर और पतंग उतारने की कोशिश करने लगा। उसने वह पतंग उतार करके रमेश को थमा दी। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई। उसने उस बच्चे को गले लगाया और सारे बच्चे आकर के उसके गले लग गए। तभी मम्मी की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी और मम्मी उसे आवाज़ दे रही थी। उसने देखा कि मकर संक्रांति तो आज थी। ये उसका सपना था जो वह देख रहा था। दरअसल उसने अपनी सबसे प्रिय पतंग को निकालकर सजाकर और धागे पर मज्जे लगा करके रख दिया था ताकि वह मकर संक्रांति को उसको उड़ाएगा। उसके बाद वो सो गया था और ये उसका एक डरावना सपना था। उसने देखा कि मम्मी मकर संक्रांति की तैयारियों में जुटी है और एक टेबल पर ढेर सारा तिलकुट और दही चूड़ा ला करके रख दी और उसे आवाज़ें दे रही थी कि वो तैयार हो जाए। वह जल्दी जल्दी उठा और नहाकर तैयार हो गया। उसने मम्मी से तिलकुट और दही चूड़ा मांगा और बाहर निकल गया। मम्मी उसे आवाज़ देती रह गई, बेटा कहाँ जा रहे हो, पहले भोजन तो करो। लेकिन वह कहा कि मम्मी मैं बस अभी आया, और वह सीधा वहाँ से दुकान पर गया और वहाँ से रंग बिरंगी पतंगे खरीद ली और फिर सीधे चला गया उस बस्ती की ओर जहाँ पर गरीब बच्चे रहा करते थे। उसने वह सारी पतंगे उन गरीब बच्चों को बांट दी और जो भी दही चूड़ा तिलकुट लाया था वो सब उन भूखे और अर्धनग्न बच्चों को बांट दिया। ये सभी बच्चे आकर के उससे लिपट गए और फिर उसके साथ पतंग उड़ाने का आग्रह करने लगे। उसने उनके साथ पतंग उड़ाई और खूब मस्ती की और उसे सच्ची प्रसन्नता आज मिली। सचमुच इस डरावने सपने ने उसकी दिशा ही बदल दी और वह बहुत खुश था। उसने एक सच्चा ज्ञान दिया था और एक नए आनंद की अनुभूति हुई थी। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।